तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर। तो प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है? एज लाइक क्या होता है कि फैक्टोरियल आपने पढ़ा था, तो फैक्टोरियल की तरीके ही क्या होता है यहाँ पर प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से n तक सारे नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे 5 है, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो सेम एज इट इज प्राइमोरियल। तो प्राइमोरियल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? हैश। ठीक, हैश को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमोरियल के लिए। ठीक, तो 7 का प्राइमोरियल क्या होगा? 1 से 7 तक सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 1 से 7 तक वो नंबर मल्टीप्लाई होंगे जो क्या है? प्राइम है। तो 2 भी प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है और 7 प्राइम है। बाकी के नंबर प्राइम नहीं। तो जो प्राइम नंबर है उनका क्या कर देना है? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक, तो ये होता है लॉजिक। क्या लॉजिक है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू n। 1 से n तक सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो क्या लॉजिक हमें लगाना है प्रोग्रामिंग में? जैसे 7 है, 7 का हमें प्राइमोरियल फाइंड करना है। प्राइमोरियल को यहाँ पर हैश के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा प्राइमोरियल? 1 से 7 के बीच जो प्राइम है उनका मल्टीप्लीकेशन। तो कौन कौन सा प्राइम है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है और 7 प्राइम है। ठीक, इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होने वाला है? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, 30 इंटू 7 210। तो क्या आ जाएगा? 210 प्राइमोरियल आ जाएगा किसका? 7 तक का। ठीक, तो ये तो था प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर। तो कैसे फाइंड करना है? तो देखो, एक नंबर हम इनपुट कराएंगे यूजर से। एक नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 टू n एक लूप चला देंगे। कहां से कहां तक लूप चला देंगे? 1 टू n तक एक लूप चला देंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि 1 टू n जो i वेरिएबल में हमने 1 टू n लूप चलाया, तो i वेरिएबल में 1 से n तक सारे नंबर एक एक करके एक्सट्रैक्ट होकर आएंगे, एक एक करके निकल करके आएंगे। तो i की पहली वैल्यू क्या होगी? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अगर n की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं 7 है, तो पहले i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, तो सारी वैल्यू 1 टू n तक i में आती जाएंगी। अब हमें करना क्या है? कॉन्सेप्ट क्या लगाना है यहाँ पे? जो i की वैल्यूज आ रही है उन्हें क्या चेक कर लेना है? प्राइम चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है? प्राइम। तो प्राइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है? प्राइम का कॉन्सेप्ट यार ये होता है कि जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 2 है, वो नंबर प्राइम होगा। जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? 2 है, वो प्राइम होगा। तो प्राइम चेक कराने के लिए एक लूप चलाएंगे हम फिर से। ठीक है, जिससे कि हम उस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर सके। तो यहाँ पर हमने प्राइम को चेक कराने के लिए एक लूप चला दिया, इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इज इक्वल टू आई। ठीक है, क्या चला देंगे? j इज लेस देन इज इक्वल टू आई और j प्लस प्लस ये लूप चला देंगे। अब क्या चेक करा लेंगे? i के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करा लेंगे। अगर i j से मॉड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा तो f में इंक्रीज करा देंगे हम एक वैल्यू। ठीक है, क्या करा देंगे? f में एक वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो ये लॉजिक हमें लगाना है। तो हमने i का लूप चला, i में पहली वैल्यू आई 1, तो हमने यहाँ पर क्या किया? 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लिए। ठीक, अगर प्राइम नंबर आपको देखना है तो इससे पहले वाला लेक्चर हमारे पास प्राइम का लेक्चर भी पड़ा हुआ है। आप अगर प्लेलिस्ट देखोगे तो प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा। प्राइम नंबर का लेक्चर देख लोगे तो प्राइम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वही प्राइम नंबर का लॉजिक हमने यहाँ पर लगा रखा है कि आई के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किए हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सपोज आई की वैल्यू है 3। सपोज आई पहले बनाएगा 2 आएगा 3 आएगा, सब हम 3 पे लेके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आई की वैल्यू 3 आएगी। तो जे का जो लूप चल रहा है, जे का लूप कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से लेके आई तक, मतलब 1 से लेके 3 तक। तो जे की पहली वैल्यू कितनी आएगी? 1, दूसरी वैल्यू 2, तीसरी वैल्यू 3, 1 से 3 तक लूप चलेगा। और हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगा रहे हैं? आई मॉड जे चेक करा रहे। तो आई को जे से मॉड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो यहाँ पर f है हमारे पास एक वेरिएबल। तो i को मतलब 3 को 1 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो हाँ भैया आएगा, कंडीशन ट्रू है, तो f की वैल्यू 1 हो गई। 3 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो नहीं आएगा, 1 ही रहेगा। 3 को 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? तो भैया आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से f की वैल्यू इंक्रीज करके कितनी हो गई? 2 हो गई यहाँ पर। ठीक है, कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। i की वैल्यू 3 थी, तो हमने क्या कर लिए? 3 के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लिए। तो 3 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से और 3 से, तो 2 बार इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? i के 2 आ गए। ठीक, अभी मैं यही चेक करा लेना कि अगर f की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, मतलब f के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 होते हैं, f के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, मतलब i के नंबर ऑफ फैक्टर कहां स्टोर है? f में। तो f की वैल्यू अगर 2 होती है तो उसको हम एक वेरिएबल में मल्टीप्लाई करा लेंगे, p इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय i। कोई भी वेरिएबल ले लेंगे जिसको ऊपर 1 से इनिशियलाइज किया होगा, उसमें i को मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्योंकि अगर i के नंबर ऑफ फैक्टर कहां स्टोर है? f में। f की वैल्यू अगर 2 है तो मतलब i प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे एक वेरिएबल में। तो ये लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो वही सेम थिंग, आई का लूप 1 से n तक चला दिया, जे का लूप 1 से i तक चला दिया प्राइम चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो लॉजिक है हमने क्यों लगाया है? काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, किसके फैक्टर्स? ऑफ आई। आई के नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ इस लूप से काउंट कर रहे हैं। अगर वो फैक्टर 2 के बराबर है तो उसको हम क्या कर देंगे?
सी में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक, और एफ की वैल्यू रीसेट कर देंगे 0 से। अब देखो शॉर्ट में करेंगे, पूरा एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी होने वाला है। जे, ठीक, एफ, और यहाँ पर एक वेरिएबल है सी हमारे पास। देखो आई के लूप 1 है, ठीक, तो आई के लूप 1 है तो जे का लूप 1 से 1 तक चलेगा। जे का लूप कहां तक चलेगा? 1 से 1 तक चलेगा, ठीक। तो ये 1 2 1 चला, मतलब एक ही बार चला। तो जब आई यानी कि 1 के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करोगे तो 1 का नंबर ऑफ फैक्टर तो एक ही होगा, ठीक। तो एफ के वैल्यू एक ही आ जाएगी, तो नंबर ऑफ फैक्टर 1 के टोटल कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या 1 प्राइम है? नंबर ऑफ फैक्टर क्या 2 है? तो भैया 2 तो नहीं है नंबर ऑफ फैक्टर्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो आई में इंक्रीमेंट कर देगा, आई के लिए 2 हो गई। 2 के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करेंगे तो जे का लूप 1 से लेके कहां तक चलेगा? 2 तक चलेगा, ठीक। तो 2 की जब नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करेंगे 2 आएंगे, यानी कि 2 1 से भी डिवाइड होगा, 2 2 से भी डिवाइड होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 के 2। तो एफ की वैल्यू 2 है क्या? तो हाँ एफ की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 2 है तो उसको 2 को सी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी की इनिशियल वैल्यू थी 1, कितनी है सी की इनिशियल वैल्यू? 1 है, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक, 2 हो गया। अब इसके बाद एफ को रीसेट कर दिया, एफ की वैल्यू क्या कर दी? यहाँ पे 0 कर दी। फिर इसके बाद क्या होगा? आई में इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू 3 आएगी। तो 3 का नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए जे का लूप कहां तक चला रहे हैं? 1 2 3 तक चला रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने चला के भी दिखाया था आपको, जे का लूप इस तरीके से 1 2 3 तक चल जाएगा अगर 3 है, ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करता रहेगा, जिस नंबर से भी 3 डिवाइड होगा उतनी बार एफ में इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 1 से 3 तक लूप चला, तो पहले 3 को 1 से डिवाइड करके देखा, एक फैक्टर हो गया, 1 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 एक फैक्टर काउंट कर लिया। दूसरी बार 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? एक फैक्टर 3 पे इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे? इसके भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। 3 के नंबर ऑफ फैक्टर 2 है तो इसके लिए 2 हो जाएगी, तो सी में मल्टीप्लाई करा देंगे 3 को भी। तो सी प्रीवियसली कितना हो गया था? 2, तो 2 इंटू आई 3 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम किसके लिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं? एन की वैल्यू 7 के लिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आई के लूप 4 होगी, तो 4 के लिए जे का लूप चलेगा 1 2 4। कितने नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे 4 के? 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तो 3 नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। तो क्या एफ की वैल्यू 2 है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, 5 के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए जे का लूप 1 2 5 चलेगा, तो 5 दो बार डिवाइड होता है, एक 1 से डिवाइड होगा और एक 5 से डिवाइड होगा, तो 2 बार एफ में इंक्रीमेंट होगा तो एफ की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फिर से चेक कर रहे हैं बाहर आके, क्या एफ की वैल्यू 2 है क्या? तो हाँ एफ की वैल्यू 2 है, क्योंकि 5 प्राइम है। तो 5 प्राइम है तो फिर से 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 6 में, तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, मतलब सी में मल्टीप्लाई करा दिया। सी की प्रीवियस वैल्यू थी 6, 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30 हो गया। तो अभी सी कितना हो गया आपका यहाँ पर? 30 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? आई की वैल्यू 6 होगी, कितनी होगी? आई की वैल्यू 6 होगी, तो 6 के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए जो जे का लूप चलेगा 1 2 6 चलेगा, ठीक है। कितना चलेगा? 1 2 6। तो 1 2 6 लूप चलाने पे क्या होगा कि 6 के कितने फैक्टर आएंगे? एक बार 1 से डिवाइड होगा, एक बार 2 से डिवाइड होगा, ठीक, एक बार 3 से डिवाइड होगा और एक बार 6 से डिवाइड होगा। कितने नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे? 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 6 के, ठीक है। तो क्या एफ की वैल्यू 2 है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 के लिए जे का लूप कहां तक चलेगा? 1 to 7 चलेगा। 1 to 7 चलेगा तो उसके लिए f में क्या आ जाएगा? f के नंबर ऑफ फैक्टर 2 आ जाएंगे, क्योंकि 7 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है, दो ही बार डिवाइड होगा, 1 से और खुद 7 से, ठीक। तो इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर 2 आ जाएंगे। तो फिर से चेक कर रहे हैं क्या नंबर ऑफ फैक्टर 2 है क्या? हाँ तो भैया 2 है, तो इसलिए 7 को सी में मल्टीप्लाई करा देंगे। और सी की प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी थी? 30, तो 30 इंटू 7 7 3 21 210 आ गया, ठीक। कितना आ गया? 210। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई का लूप कहां से चला था? 1 से n तक, 1 से 7 तक लूप चल चुका। तो जितने भी क्या थे यहाँ पर प्राइम नंबर थे, सबका प्रोडक्ट हो गया। तो कहाँ का भी प्राइम नंबर मिला? एक 2 प्राइम मिला, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक 2 प्राइम मिला, एक 3 प्राइम मिला, एक 5 प्राइम मिला, एक 7 प्राइम मिला। तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई हुआ, 5 मल्टीप्लाई हुआ और 7 मल्टीप्लाई हुआ। सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई, 2 3 5 7 2 3 5 7। तो आंसर क्या आ गया? 210। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर। तो 7 का प्राइमोरियल किसके बराबर होगा? 210 के बराबर होगा। ये यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, मतलब ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ हमको प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर प्रिंट कराना है। तो एसओपीएल लगा के प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे हम? सॉरी एफ को नहीं, किसको प्रिंट कराना है? सी को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर किस वेरिएबल में निकाला हमने? सी में निकाला। तो लास्ट में किसको प्रिंट करा देंगे? सी को। तो प्राइमोरियल ऑफ अ नंबर यहाँ पर हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको एग्जीक्यूट करा के देख भी सकते हो कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।